हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि सब कुछ खोकर आपके पर्सन को होश आया है, लेकिन कहते हैं कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन बुरी तरह से जो है वो फेल हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया उन सबका रिजल्ट उनके सामने आ चुका है और अब आपके पर्सन होश में आए हैं और अब वो हर जगह आपको तलाश रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सेवन ऑफ पेंटिकल, द स्टार, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए हैं गाइस। एट ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन सब कुछ खोकर जो है वो होश में आ गए हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जो थे वो प्यार का प्याला लेकर आपकी लाइफ से आगे बढ़ गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आपके साथ उनका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे, या आपके पर्सन की आदतें कुछ ऐसी थी कि उन्होंने आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। हमेशा वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, है ना। आपको छोड़कर आपके पर्सन आगे बढ़े, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। नाइन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसे पीछे छोड़कर अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो चीजें उनके हिसाब से चलेंगी, वो चीजों को मेंटेन कर लेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, क्योंकि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते थे कि आप उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, बल्कि उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और उनकी इसी बात की वजह से कहते हैं ना कि जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो एक गलत फैसला ले लेता है। तो आपके पर्सन ने भी ओवर कॉन्फिडेंस में एक गलत फैसला ले लिया और आपके पर्सन जो थे वो आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। लेकिन आज अगर मैं आपको कहूं कि आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, सब कुछ खो चुके हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने गलती की। ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है इस समय काफी मायूस है, उनका सारा फाइनेंस जो है वो चला गया है। तो फाइनेंस कहाँ चला गया, वो इतने दुखी क्यों है, इतने मायूस क्यों है? अगर उन्होंने आपको छोड़ करके अपने लिए बहुत अच्छी दुनिया देखी है, बहुत अच्छी दुनिया में वो अगर चले गए, तो आज ऐसी कौन सी चीज है कि आपके पर्सन मायूस खड़े हुए नजर आ रहे हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से हार चुके हैं। उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि उन्होंने एक ऐसा गलत फैसला लिया जिसने उनकी लाइफ जो है बर्बाद कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज आपके पर्सन जो चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यही कोशिश उन्होंने समय रहते की होती तो शायद आज दुनिया कुछ और होती। हो सकता था कि आज उनकी लाइफ में कुछ और होता, लेकिन आपके पर्सन ने एक नहीं कई गलतियां की। अगर मैं कहूं कि एक के बाद एक इतनी बड़ी गलतियां की कि आज उन्हें यूनिवर्स भी माफ नहीं कर सकती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो चीजों को बैलेंस कर लेंगे और समय आने पर वो चीजों को पकड़ लेंगे, लेकिन उनके हाथ से सब चीजें ऐसे छूट रही हैं जैसे कि पानी। जिस तरह से पानी को आप हाथ में स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपके पर्सन कुछ भी स्टोर नहीं कर पा रहे। जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आज वो वजह भी उनके हाथों से निकल गई है। आपके पर्सन जिस दुनिया में जाना चाहते थे वहां से भी उनको, अगर मैं कहूं कि लात पड़ चुकी है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया। एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको हसीन सपने दिखाए, आपको उन सपनों में जीने के लिए मजबूर कर दिया, और जब आप उन सपनों में जीने लगे तो अचानक एक दिन आपके पर्सन ने विस्फोट कर दिया कि अब आपके साथ उन्हें रहना नहीं है। आपने कारण पूछा तो आपके पर्सन के पास कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं थी दूर जाने की, किसी भी चीज की कोई वजह नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए अजनबी बन चुके थे। आपके पर्सन को आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जू तक नहीं ले रेंग रही, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो हुआ उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार थे। क्योंकि फोर ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको हसीन सपने दिखाए, आपके साथ एक जिंदगी जो थी बिताने की बातें की, लेकिन जब उन सब चीजों को पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ऐसे बदल गए जैसे कि उन्होंने कभी आपको कोई कमिटमेंट ही ना किया हो। आपने जब बहुत कोशिश की तो भी आपके पर्सन के ने कोई भी बात आपकी नहीं सुनी, क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो स्टक हो गए। उन्होंने खुद को, कहते हैं ना कि बांध लिया, आंखों पर पट्टी बांध ली, सब कुछ दिखते हुए भी उन चीजों को अनदेखा करते रहे। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ ऐसी चीजें वर्क कर रही हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो कि आपके पर्सन जो थे वो चीजों को देख करके भी अनदेखा करते रहे, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे थे नहीं जैसा उन्होंने रिएक्ट आपके साथ किया। एक समय था जब वो आपको बहुत प्यार करते थे और उस प्यार में उन्होंने आगे बढ़ने के लिए आपको कंपेल भी किया था। आप तो उनको शुरू से ही मना करते रहते, लेकिन आपके पर्सन ने आपको बार बार एक ही चीज सिर्फ उन्होंने बोली कि वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब जाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने तो पलट के भी नहीं देखा, और जब आप चिल्ला रहे थे तो भी आपके पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर रखा है। देख सकते हैं कि आप किस तरह से उनके ऊपर नेगेटिव चीजें जो है वो चार्ज है, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और जो इंसान आंखों पर पट्टी बांध करके सरवाइव कर रहा हो तो उससे आप किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना, कि उसे सच दिखेगा, ये चीज की उम्मीद तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही है कि उनकी आंखों पर जो है वो पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो चीजों को जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे और चीजों को समझ नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि उसके घर में देर है और अंधेर नहीं, और जब नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी होगी। तो मैं अगर कहूँ कि समय का पहिया घूम चुका है और अगर आप बहुत दिनों से बहुत परेशान हैं, आपने सब कुछ खो दिया और आपको ऐसा लगता है कि अब चीजें पहले की तरह नहीं होंगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि समय का पहिया घूम चुका है। और जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। अगर समय रहते आप अपने आप को ठीक नहीं करते तो समय फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए समय के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि समय परिवर्तित हो रहा है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। समय जो है वो बदल चुका है, जिसकी वजह से
आपके पर्सन को इतना निराशा जो है वो हाथ लगी है। कहते हैं ना कि जब आप समय रहते सही काम नहीं करते तो आने वाले समय में आपको वो भोगना ही पड़ता है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की रातों की नींद आराम हो चुकी है, उनका जमीर उनको धिक्कार रहा है, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने जो है जिस इंसान ने उनको फर्श से उठाकर अर्श पर रख दिया, उस इंसान के साथ वो न्याय नहीं कर पाए, उन्होंने उनको बहुत तकलीफ दी आपको। तो आज वही तकलीफें आपके पर्सन के ऊपर हावी हो रही हैं। आज आपके पर्सन सब कुछ खो चुके हैं। कहते हैं ना कि सब कुछ खोने के बाद अगर आप होश में आ रहे हो तो उसका क्या फायदा है ना। समय रहते अगर आपने चीजों को ठीक नहीं किया, और तो समय ने जब आपको आपकी औकात दिखा दी है, उसके बाद अगर आप परिवर्तित होना चाहते हैं, बदलना चाहते हो, तो उन सब चीजों की वो वैल्यू नहीं रहती है ना। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें हो रही कि आपके पर्सन जो है वो रातों की नींद उनकी हराम हो चुकी है। वो कहीं पर भी अगर कहीं से भी शुरुआत करना चाहें तो उनको वो छोड़ नजर नहीं आ रहा। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको किसी ने पहाड़ पर ले जाके धक्का दे दिया हो। आज आपके पर्सन जगह जगह आपको ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान रातों को सो नहीं पा रहा। तो क्यों नहीं सो पा रहा? जब सारी चीजें इन्होंने अपने हिसाब से की, अपने लिए अपनी नई दुनिया चुन ली, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको छोड़कर ये चले गए, तो फिर दुख किस चीज का है? दुख इस चीज का कि आपने एक ऐसे इंसान को तकलीफ दी जिसने आपके लिए सब कुछ किया। तो करनी भरनी यही होती है। हम कहते हैं ना कि अगले जन्म में भुगतने की बारी तो तब आती है जब आपने इतना बड़ा पाप किया कि इस जन्म में आपका वो पाप पूरा नहीं हो रहा। तो आपके पर्सन को कितने जन्मों तक ये भुगतना पड़ेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस समय आपके पर्सन बहुत तकलीफ में है, सब कुछ खो चुके हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ टकटकी लगा कर खड़े हैं। आज आपके पर्सन अपनी पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं। आज वो पूरा सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। थर्ड पार्टी का साया, ब्लैक साया तो उनके ऊपर आज भी है, लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको लेकर आ रही है। वो पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। तो इसका मतलब समय ने अपनी दस्तक दे दी है। समय ने आपके पर्सन को बदलने का बीड़ा उठा लिया है। और कहते हैं जब यूनिवर्स करने पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की भी बोलती बंद होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन जो है वो गिरे हुए प्यालों की तरफ अपना ध्यान लगाकर बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि जब तक आपके पर्सन खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब बारी आपके पर्सन की है, और आपके पर्सन के ऊपर कितना भी ब्लैक मैजिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर रिलेशन यूनिवर्सल है तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द लवर्स का कार्ड, यानी कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है। तो सोलमेट के कनेक्शन में दूरी का आना, फिर उनका वापस आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपके पर्सन ने हद पार करी। आपके पर्सन चाहते तो चीजों को क्लियर कर सकते थे, आपको वेट करने के लिए कह सकते थे, लेकिन आपके पर्सन पर इतनी ज्यादा ब्लैक एनर्जी हावी हो गई कि आपके पर्सन ने आपको ठोकर मार दी। तो आज वही ठोकर आपके पर्सन को लगी। और दूसरी चीज, यूनिवर्स मौका देती है आपको सुधरने का। अगर आप नहीं सुधरते, चीजों को नहीं संभाल पाते, तो यूनिवर्स फिर अपने हिसाब से आपको कर्मों की सजा देती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिल रही है, जो उन्होंने जैसा किया आज उनके साथ भी वही सब चीजें हो रही हैं। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो आपके पर्सन ने अगर आपके लिए दुख बोए तो आज वो खुद भी दुखों को ही काट रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो जितना मर्जी दूर चले जाएं, आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है तो पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी अगर एक दूसरे से दूर होने की बात करें तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो रिलेशन ऊपर बने हैं, जिस रिलेशन को ईश्वर ने बनाया है, उसे इंसान तोड़ नहीं सकता। हाँ, परेशान जरूर कर सकता है जो आपके पर्सन ने आपको किया, लेकिन अब उनकी जो चीजें हैं वो उनको क्लियर हो रही हैं। अब वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि समय का पहिया जो है वो घूम चुका है। उनको अपनी करनी पर बहुत ज्यादा जो है वो
दुख हो रहा है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया। और कहते हैं ना कि जब इंसान को उनके कर्मों की सजा मिलने लगती है तो उसको असलियत समझ में आती है, तो वो इंसान और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो ढूंढता है तो चीजें एक के बाद एक क्लियर होती चली जाती हैं। तो आज अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में भी चीज क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, उनके पास कुछ भी नहीं है, अब आपके पर्सन आपको तलाश रहे हैं और आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे। कहते हैं ना, जब इंसान गलत होता है और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो इंसान भागता है, दूर भागता है। उसको लगता है कि अगर मैं इस इंसान से अपने रिलेशन खत्म कर दूंगा तो मेरी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन उसका दिल ये मानता है कि उसने गलत किया है। तो आज आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो गलत किया उसकी सजा उनको मिल रही है, और ये सजा तभी पूरी होगी जब तक कि वो आपसे माफी नहीं मांग लेते, आपके सामने आकर सरेंडर नहीं कर लेते। और दूसरी चीज, आप सोलमेट के कनेक्शन में, तो सोलमेट के कनेक्शन का मैंने आपको बताया ही है कि जो भी कर ले आपके पर्सन वापस आना ही पड़ेगा। तो अब समय आ गया है कि आपके पर्सन को आपके सामने आके कन्फेस करना पड़ेगा और आपसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो गई है कि वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं, आपको तलाश रहे हैं, हर जगह ऐसे सोर्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपके साथ उनकी बात हो जाए। लेकिन आपके पर्सन के ऊपर समय इस समय बहुत ज्यादा भारी चल रहा है। समय ने आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान करवा दी है, और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है तो आपके पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद सामने से आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 दिन के अंदर अंदर आपकी दुनिया बदलने वाली हो। इन 8 दिनों में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि वहां पर बड़ी उथल पुथल चल रही है। आपके पर्सन की लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो अपना सब कुछ खो चुके हैं, और सब कुछ खोने के बाद आज वो होश में आए हैं। लेकिन किसी ने सही कहा है कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो भी आपके पर्सन आपसे माफी मांगने वाले हैं, और अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं तो भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। दोनों ही कंडीशन में फैसला अब आपको लेना है कि आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। उन्होंने खुद को स्टक कर लिया, चीजें सोचने समझने की जगह उन्होंने बिल्कुल आपको ब्लॉक कर दिया। एक समय था जब उन्होंने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया। आज आपके पर्सन बहुत मायूस हैं, अपना सब कुछ खो चुके हैं, चीजों को मेंटेन कर रहे हैं लेकिन चीजें उनसे मेंटेन नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। समय ने आपके पर्सन को उनकी औकात याद दिला दी है। आज आपके पर्सन रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन को आपके सामने सरेंडर करना ही होगा, और बड़ी जल्दी आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आने वाला है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।